In previous clip of this lecture, we have discussed the concept of price discrimination. And in this clip, we will discuss the concept of dumping. Dumping is basically international price discrimination. यानी जब इंटरनेशनल ट्रेड में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को प्रैक्टिस किया जाए तो उसको डंपिंग कहते हैं. Dumping is practiced by a monopolist when he charges a lower price in the foreign market but charges a higher price in the domestic market. डंपिंग में भी उसकी पॉसिबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी की वही कंडीशंस एप्लीकेबल होती हैं जो कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में एप्लीकेबल होती हैं और जिनको हमने प्रीवियस क्लिप में बहुत डीपली डिस्कस किया है. डंपिंग के केस में एक सेलर डोमेस्टिक मार्केट में अपनी प्रोडक्ट के ज्यादा प्राइस चार्ज करता है क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट में तो उसकी मोनोपोली होती है और डोमेस्टिक मार्केट में उसका डिमांड कर्व रिलेटिवली लेस इलास्टिक होता है. लेकिन फॉरेन मार्केट में उसकी प्रोडक्ट के राइवल्स भी एग्जिस्ट करते हैं और फॉरेन मार्केट में उसकी प्रोडक्ट का डिमांड कर्व रिलेटिवली मोर इलास्टिक होता है, इसलिए वो फॉरेन मार्केट में अपनी प्रोडक्ट के लो प्राइस चार्ज करता है और इस तरह से डंपिंग को प्रैक्टिस करके वो ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर लेता है. बाज़ औक़ात एक मोनोपोलिस्ट सिर्फ थोड़े टाइम के लिए फॉरेन मार्केट में डंपिंग को एक्सपीरियंस करता है, यानी वो सिर्फ थोड़े टाइम के लिए या टेम्परेरीली वो फॉरेन मार्केट में अपनी प्रोडक्ट के प्राइस को कम कर देता है इन ऑर्डर टू एलिमिनेट द राइवल फर्म्स. और जैसे ही कंपटीशन मार्केट में फॉरेन मार्केट में खत्म हो जाता है तो मोनोपोलिस्ट फॉरेन मार्केट में भी हाई प्राइस चार्ज करना शुरू कर देता है. सच टाइप ऑफ डंपिंग इज कॉल्ड एज प्रीडेटरी डंपिंग. लेकिन अगर डंपिंग को मोनोपोलिस्ट हमेशा प्रैक्टिस करे तो उसको परसिस्टेंट डंपिंग कहते हैं. कई कंट्रीज के मोनोपोलिस्ट अपनी प्रोडक्ट के लिए डंपिंग को प्रैक्टिस करते हैं. फॉर एग्जांपल 1970s में जापानीज टेलीविजन सेट मैन्युफैक्चरर सोनी ने यूएस मार्केट में डंपिंग को प्रैक्टिस किया, यानी सोनी के मैन्युफैक्चरर्स ने अपनी डोमेस्टिक मार्केट यानी जापान में तो टीवी सेट्स की बहुत ज्यादा प्राइस चार्ज की, लेकिन उन्होंने यूएस मार्केट में यानी फॉरेन मार्केट में अपने टीवी सेट्स की लो प्राइसेस चार्ज की इन ऑर्डर टू जनरेट मोर प्रॉफिट. अब हम डंपिंग के प्रोसेस को एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं. डायग्राम ए में डोमेस्टिक मार्केट का डिमांड कर्व AR1 और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व MR1 शो किया गया है. डायग्राम से जाहिर है कि डोमेस्टिक मार्केट में डिमांड कर्व या एवरेज रेवेन्यू कर्व रिलेटिवली स्टीपर है, यानी डोमेस्टिक मार्केट में मोनोपोलिस्ट की प्रोडक्ट की डिमांड लेस इलास्टिक है. डायग्राम बी में फॉरेन मार्केट का डिमांड कर्व या एवरेज रेवेन्यू कर्व AR2 और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व MR2 शो किया गया है. ये एवरेज रेवेन्यू कर्व या डिमांड कर्व रिलेटिवली फ्लैटर है. इस तरह से फॉरेन मार्केट में मोनोपोलिस्ट की प्रोडक्ट की डिमांड मोर इलास्टिक है क्योंकि यहां पर राइवल प्रोड्यूसर्स भी मौजूद हैं. डायग्राम सी में AR1 प्लस AR2 डोमेस्टिक मार्केट के एवरेज रेवेन्यू कर्व यानी AR1 और फॉरेन मार्केट के एवरेज रेवेन्यू कर्व यानी AR2 की हॉरिजॉन्टल समेशन को शो कर रहा है, जबकि MR1 प्लस MR2 कर्व दोनों मार्केट्स के मार्जिनल रेवेन्यू कर्व्स की हॉरिजॉन्टल समेशन को शो कर रहा है. डायग्राम सी में MR1 प्लस MR2 कर्व मार्जिनल कॉस्ट कर्व को पॉइंट E3 पर इंटरसेक्ट कर रहा है, which is the equilibrium point. और इस तरह से monopolist is producing OX3 quantity of output. अगर हम E3 से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें जो कि डोमेस्टिक मार्केट के मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को पॉइंट E1 पर इंटरसेक्ट कर रही है और फॉरेन मार्केट के मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को पॉइंट E2 पर इंटरसेक्ट कर रही है, इस तरह से सेलर डोमेस्टिक मार्केट में तो हायर प्राइस OP1 को चार्ज करेगा जबकि वो फॉरेन मार्केट में लोअर प्राइस यानी OP2 को चार्ज कर रहा है और इस तरह से वो दोनों मार्केट्स में डिफरेंट प्राइस चार्ज करके ज्यादा प्रॉफिट को जनरेट कर रहा है और इस तरह से ये मोनोपोलिस्ट डंपिंग को एक्सपीरियंस कर रहा है.